कहीं से भी आई हो, पहले अमृत पान तो कर ले। अरे अमृत पान तो बाद में करेंगे, पहले इसके रूप का बदला पान तो कर ले। रूप की रानी रूपमती, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? इन व्यर्थ के प्रश्नों में क्यों अपना समय नष्ट करते हो? सत्पुरुषों, केवल इतना जानो कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए आई हो? के महल की महारानी, ये तो बताओ यार, किस लिए आई हो? तुम सभी को अमृत पान करवाने, अमृत पान करवाने के पश्चात तुम्हें सौंदर्य पान करवाऊंगी। अमृत पान कराओगे? तो कराओ। अमृत जैसे पवित्र पेय का पान करने से पूर्व स्वयं पवित्र होना आवश्यक है। तो फिर हम क्या करें? पहले तुम सब जाकर समुद्र में स्नान करके आओ, फिर अमृत का पान करना। अमृत का पान कराओगे? तो कराओ। अमृत का पान करेंगे। ये देव नहीं, राक्षस है। हाँ, राक्षस है। हाँ, राक्षस है, राक्षस। सुदर्शन चक्र द्वारा शिरोच्छेद होने के पश्चात राहु के मन में ये शूल चुभता रहा कि सूर्य के कारण ही वो अमृत पान में असफल रहा है। तभी से वो प्रतिशोधवश सूर्य को ग्रस्ता आ रहा है। असुरों के पाताल पलायन के पश्चात देवगणों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया तथा विष्णु लक्ष्मी सहित बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित हो गए। हे जगदीश्वर श्री हरि, आपको पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? हे महालक्ष्मी, तुम्हें समीप पाकर हम पूर्ण हुए। लक्ष्मी और नारायण को एक साथ देखने के लिए हमारे सारे भक्त लालायित हैं। मैं भी तो समुद्र के जल से आपके चरणों में आने की प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी। इतने लंबे समय तक मुझे अपने से दूर क्यों रखा भला? हे महालक्ष्मी, हर कार्य पूर्व निर्धारित समय पर ही होता है। भगवान शिव की इच्छा अनुसार समुद्र मंथन जब होना था तब ही हुआ और हमें तुम प्राप्त हुई। नारायण नारायण। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के प्रथम दर्शन करके आंखें धन्य हो गई। प्रणाम जगदीश्वर, प्रणाम माते। ये सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद है महादेवी, जो सारी सृष्टि में भ्रमण करते हुए भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। और अब मैं लक्ष्मी नारायण की भक्ति का प्रचार करूंगा। माता लक्ष्मी, आप तो धन वैभव की देवी हैं। आपके भक्तगण आपकी आराधना के बिना धन धान्य और वैभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नारद जी, हमारी इतनी प्रशंसा न कीजिए, कहीं हमें अभिमान हो गया तो? नारायण नारायण। जो स्वयं भगवान श्री हरि के चरणों में विराजमान हो, उसे तो अभिमान छू भी नहीं सकता माते। महादेवी, कितने चतुर हैं हमारे परम भक्त देव ऋषि। आपको अभिमान न हो, इसका प्रबंध इन्होंने अभी से ही कर दिया। ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु। मैं तो माता लक्ष्मी के चरणों की रज के समान हूँ। धन्य हो नारद। अब यह बताओ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? प्रभु, आप मुझे प्रयोजन पूछकर लज्जित न कीजिए। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद प्रथम वैकुंठ पधारी हैं। आप दोनों के एक साथ दर्शन करने हेतु चला आया। नारद,
आपको तो ज्ञात है कि हमसे किसी की भी मन की बात छुपी नहीं रहती। आप महालक्ष्मी के दर्शन के साथ साथ एक और भी प्रयोजन लेकर आए हैं। जब आपको सब कुछ ज्ञात है तो आप स्वयं ही बता दीजिए ना। कभी कभी मैं अपने मन की बात भी नहीं समझ पाता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। इसके लिए हमें उनका धन्यवाद व्यक्त करना है। क्यों देव ऋषि? आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। मैं अभी ब्रह्मलोक से चला आ रहा हूँ। परमपिता ब्रह्मदेव ने भी मुझसे यही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव शंकर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तब तो हमें भी वहाँ प्रस्थान करना होगा। कैलाश में भगवान शिव तथा माता सती के दर्शन भी हो जाएंगे। यह तो अति उत्तम विचार है देवी। अब आप मेरे यहाँ आने का प्रयोजन समझ गए प्रभु। नारायण नारायण। सच पूछिए तो मैं आप दोनों को यहाँ से कैलाश ले जाने आया हूँ, परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा से। आप तो सचमुच चतुर हैं नारद जी। प्रभु आपसे भली भांति परिचित हैं। तो चलो कैलाश चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय। चराचरपति देवादिदेव महादेव की जय शक्ति रूपिणी देवी सती की जय भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। हे सदाशिव, जन कल्याण के निमित्त आपने हलाल अपने कंठ में धारण करके सृष्टि के सभी प्राणियों की रक्षा की है। हम सभी की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। ब्रह्मदेव, हमें श्री हरि विष्णु का आभार मानना होगा। इन्होंने पहले कश्यप फिर मोहिनी रूप धारण किया, राहु का वध किया और अमृत की रक्षा की। समुद्र मंथन के सफल आयोजन ने न्याय और नीति की सार्थकता सिद्ध कर दी है भोलेनाथ। देवताओं को स्वर्ग मिला और असुरों को उनके कर्मों का फल। श्री हरि, सबसे अधिक लाभ तो आपको हुआ है। भगवती लक्ष्मी जो आपको प्राप्त हो गई। देवी सती, सत्य तो ये है कि मुझे श्री हरि प्राप्त हुए। इनसे अधिक लाभ तो मुझे हुआ है। नारायण नारायण। लाभ हानि की इस चर्चा में इस सत्य को हम सब भूलते जा रहे हैं कि समुद्र मंथन का मूलभूत विचार परम पिता ब्रह्मा जी का था। माता सरस्वती की सुमधुर वीणा के झंकार से यदि परमपिता ब्रह्मा जी की सृजनशीलता जागृत न होती तो समुद्र मंथन ही न होता। बस नारद, बस अपनी मति की गति को मंद करो और विचार करो कि ब्रह्मदेव की प्रेरणा और श्री हरि विष्णु के सहयोग के उपरांत भी हलाहल विष के लिए समुचित निराकरण न निकलता तो समुद्र मंथन का प्रयोजन, उद्देश्य और समुद्र से प्राप्त अन्य रत्नों की क्या गति हुई होगी? माता सरस्वती, शिव के योगदान की श्रेष्ठता तो निर्विवाद है। अंत में संकट एवं विकट की स्थिति को भोलेनाथ ने ही संभाला है। देवराज, मेरी स्तुति करने की अपेक्षा समुद्र मंथन के आयोजन तथा संपूर्ण प्रक्रिया से कुछ संदेश ग्रहण करेंगे तो हमारी सफलता और मंथन का कार्य सार्थक होगा। अर्थात सद्गुण सुफल देते हैं और तमोगुण कुफल। असुरों ने शक्ति, सुविधा और साधन संपन्न होते हुए भी पराजय का मुंह देखा तथा देवगण विजयी हुए। भविष्य में सचेत व सावधान रहने की आवश्यकता है देवराज। स्वामी, आपके अंतिम शब्दों से तो ऐसा लगता है जैसे आप सबको विदा करने की इच्छुक हैं। किंतु मैंने ना तो भगवती लक्ष्मी को दृष्टि भरकर देखा है और ना ही देवी सरस्वती से कुछ चर्चा की है। नारायण नारायण।
दो देवियां चर्चा करती हैं तो धरती में कंपन होने लगता है। यहाँ तो तीन तीन देवियां चर्चा करेंगी। नारायण नारायण। नारद, माता, अपनी वाणी पर विराम लगाओ। माता, यदि मैं अपनी वाणी पर विराम लगा दूंगा तो श्री हरि का जाप कैसे करूंगा? नारायण नारायण। देवर्षि, अब केवल नारायण के जाप से कार्य पूर्ण नहीं होगा, अब तो नारायणी का जाप भी करना होगा। नारायणी तो नारायण में समाई हुई है माता। क्यों माता लक्ष्मी, सत्य है ना? समुद्र मंथन की सफलता के लिए भगवान शंकर का आभार व्यक्त करने के लिए सभी देवगण कैलाश पर उपस्थित हुए। नीलकंठ भगवान शिव के हर कार्य में जगत का कल्याण ही निहित होता है और सृष्टिकर्ता के जगत में दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं अपने हित के निहित पूजा अर्चना पश्चात महल में प्रवेश करती हैं। बहुत आनंद आया। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। कहाँ से आई हो पुत्रियों? चंद्र पूजन के लिए माते। चंद्र पूजन? चंद्र पूजन ही क्यों? उत्तर दो पुत्रियों, उत्तर दो। तुम ही बताओ ना। तुम बताओ ना। तुम ही बता दो रोहिणी बहन। जिस प्रकार बहन सती ने अपने अभीष्ट वर को तपस्या से प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी अपनी पूजा अर्चना आराधना से चंद्र देवता का हृदय जीत उन्हें पति रूप में पाना चाहती हैं। देख लिया महारानी, देख लिया अपनी पुत्री सती को ढील देने का परिणाम। अब ये सब की सब उसी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हैं। स्वामी, अपनी पुत्रियों के विवाह तो हमें करने ही हैं। चंद्र अति सुंदर और तेजस्वी देव पुरुष है। यदि वो इन्हें भाग गया है तो आपको विवाह करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी पुत्री सती अपने पति गृह में कितनी प्रसन्न है। इन्हें भी इनका मनोवांछित पति मिलेगा तो इनके सुख के प्रति भी हमें कोई शंका नहीं रहेगी। किंतु सभी पुत्रियों का विवाह एक ही वर के साथ करने का विचार मुझे कुछ अनुचित सा लग रहा है। तुम किसी एक कन्या के विषय में कहो तो मैं चंद्र के माता पिता अत्रि और अनुसुईया के सम्मुख इसी क्षण विवाह का प्रस्ताव रखने को प्रस्तुत हूँ। पिता का कहना उचित है पुत्रियों। तुम में से किसी एक का विवाह ही चंद्र के साथ हो सकता है। किंतु हम सभी नक्षत्र कन्याएं हैं माते। हमारा जीवन चंद्र से जुड़ चुका है। हम में से कोई भी चंद्रदेव के बिना जीवित नहीं रह सकेगी। हम सबकी यही दशा है। ठीक है, मैं अत्रि आश्रम जाकर विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। आपके प्रस्ताव ने हमें धन्य कर दिया राजन। महिमाशाली राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हमारी पुत्रवध में बनकर इस आश्रम की शोभा बढ़ाएंगी। ये हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है। गौरव तो आपने हमारा बढ़ाया ऋषिवर अत्रि जी। देवी अनुसुईया, हमारी पुत्रियों को चंद्र जैसा तेजस्वी पति और आप जैसे सात्विक मना सास ससुर मिले, ये उनके किन्हीं पुण्यों का ही प्रसाद है। अब आप आज्ञा दीजिए, विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित होते ही आपको सूचित करूंगा। जैसा आप उचित समझे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी अनुसुईया। प्रणाम। 27 नक्षत्र कन्याओं के आगमन से यह आश्रम जगमगा उठेगा। आश्रम ही नहीं, आकाश से स्थित चंद्र महल भी। किंतु क्या स्वामी? मैं सोच रहा था, हमारे पुत्र चंद्र का चित्त अति चंचल है। क्या वो 27 पत्नियों के प्रति अपना पति धर्म एक रूपता से निभा पाएगा? विवाह के बाद का चिंतन ना करें स्वामी। चिंता करने से होगा भी क्या? क्योंकि इन नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह होना विधि का विधान है और हम इसे हर्ष पूर्वक स्वीकृति दे चुके हैं।
स्वामी रोहिणी को लेकर कक्ष में चले गए, हमसे बात भी नहीं की। क्या हम बात करने के योग्य भी नहीं थे? जो हमें बिना कोई आदेश दिए चले गए। ये क्या प्रिय? मिलन की इस बेला में जब चंद्र रोहिणी को अपने शीर्ष पर सजाने का इच्छुक है, तो रोहिणी उससे छिटक रही है। क्या हम तुम्हें प्रिय नहीं? आप जैसे सुदर्शन पति को पाने के पश्चात भला कौन पत्नी ये कहेगी? किंतु आपका प्रेम ग्रहण करते हुए मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे मैं अपनी बहनों का प्रेम अंश उनसे छीन रही हूँ। प्रिय, पत्नी होना एक धर्म है, प्रेमिका एक भाव। तुम्हारी बहनें मेरी पत्नी अवश्य हैं, परंतु मैं प्रेम केवल तुम ही से करता हूं। कि रात्रि की बेला बातों में व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है प्रिय। चलो विहार करें। अभी आपने कहा कि पत्नी होना एक धर्म है, इसी प्रकार पति होना भी एक धर्म है। और ये धर्म कहता है कि अपने प्रेम को सभी पत्नियों में समान रूप से वितरित किया जाए। किंतु आपने मेरी अन्य बहनों को प्रेम पिपासा में छोड़कर उचित नहीं किया। उनकी दशा उस चकोरी के समान हो गई है जो चंद्र के लिए हमेशा तड़पती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबसे अधिक प्रेम स्वामी रोहिणी को ही करते हैं। विवाह 27 दक्ष पुत्रियों के साथ और प्रेम केवल एक के साथ, ये तो सर्वथा अन्याय है। हाँ, अन्याय है। ये अन्याय असहनीय है, दुखदायी है। क्या हमारा जीवन पति प्रेम पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? नहीं, पति प्रेम पाने के लिए हमें कोई न कोई उपाय करना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा कि हम स्वामी के प्रेम पात्र बने, प्रेम पात्र अवश्य बने। तभी से तुम्हें प्राप्त करने की कामना में दग्ध हो रहा हूँ। जब तुम्हें प्रथम बार देखा था और अब जब हम मिलन के इतने निकट हैं, तो तुम तर्क पर तर्क की जा रही हो। मैंने तो केवल इतना कहा कि पति रूप में अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करना आपका धर्म नहीं है। प्रेम, धर्म, कर्म, जात, पात, रीति नीति कुछ नहीं जानता। प्रेम की परिभाषा तो सबसे निराली होती है, और यदि तुम इस परिभाषा का अर्थ जान जाओगी तो स्वयं कच्चे धागे की तरह मेरे पीछे पीछे खिंची चली आओगी।